पितरों की कृपा पाने के लिए साल का सबसे अच्छा समय होता है पितृपक्ष, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। और ये समय हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक होता है। इन दिनों में हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं, लेकिन इस दौरान पितृ भी हमें कुछ संकेत देते हैं कि वे हमसे प्रसन्न हैं या अप्रसन्न हैं। अगर बिना किसी कारण के घर में भीनी भीनी खुशबू महसूस होने लगे, अगरबत्ती ना जले, कपूर ना जले, कोई फूल आसपास ना हो, फिर भी जिसे हम मन भावन खुशबू कहते हैं, ऐसी गंध आने लगे, तो ये मानकर चलिए कि पितृ आपसे प्रसन्न है। अगर पितृ पक्ष के दौरान घर में या घर के आसपास आपको कौवे दिखाई दे, गाय बैल नजर आए, या फिर कुत्ते नजर आए, या बिल्लियां नजर आए, या अन्य कोई जीव जंतु जो आपसे कुछ पाने की आशा रखता है, उसे कभी खाली हाथ ना भेजें, क्योंकि इस पक्ष में पितृ अलग अलग रूप धरकर हमारे पास आते हैं और हमारी कृपा की इच्छा करते हैं। तो इन्हें यथासंभव खिलाएं, पिलाएं, पानी पिलाएं और इस माध्यम से अपने पितरों को प्रसन्न करें। और अगर सपने में आपको अपने पूर्वज, अपने पितृ नजर आते हैं, वे खुश हैं, आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, तो ये मानकर चलिए कि पितृ हमसे प्रसन्न हैं। और अगर पितृ पक्ष के दौरान घर में अचानक काली चीटियां नजर आने लगे, तो इसे कभी भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी पितरों का प्रतीक हो सकती हैं। और काली चीजों का दिखाई देना मतलब ये समझिए कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अगर इस दौरान कोई गरीब जरूरतमंद आपके पास आए और आपसे कुछ मांगे, किसी चीज की याचना करे, तो उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार देकर ही विदा करें। कभी भी खाली हाथ ना भेजें। और इन सभी को अगर आप डांटते हैं, मारते हैं, खदेड़ते हैं या फिर बुरा भला कहते हैं, तो हमारे पितृ भी अप्रसन्न होते हैं। इसलिए चाहे पितरों को प्रसन्न करना हो या मानवता की रक्षा करनी हो, सबको प्रसन्न करके ही अपनी ओर से विदा करें, तो प्रसन्न भी रहेंगे हमारे पितृ और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। कई पीढ़ियों तक हम खुशहाल बने रहेंगे, घर में सुख, समृद्धि और वैभव आएगा। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दें।